सर्वेभ्यो नमः। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल सर, आप कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग संधि के विषय में कुछ जानते हैं। ठीक, संधि, पहले संधि शब्द कैसे बना है? तो संधि शब्द बना है कैसे? हमारा सम उपसर्ग है और धा धातु है, उसके साथ की प्रत्यय लगा है। तो इस तरह से हमारा संधि शब्द बनता है। तो पहले नंबर जान लेते हैं, सम जो उपसर्ग लगा है, उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग होता है जो किसी शब्द या धातु के पूर्व में लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। और धातु जानते हैं क्या होता है? धातु माने होती है क्रिया। पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, ये सब क्या है? क्रिया है। पठ, लिख, हंस, गम, ये सब क्या है? धातु है। धातु माने क्रिया होती है। और ये जो प्रत्यय लगा है, की प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके नए उसके अर्थ को क्या करते हैं? बदल देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। आइए, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़ होता है। मिलना, मेल, मेल या जोड़, जब दो शब्द आपस में मिल जाते हैं। ठीक, तो संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। इसके बाद क्या है? संधि शब्द की परिभाषा है। 1, 2, 3 का मतलब हमारा है कि आपको 3 प्रकार की परिभाषाएं बताएंगे। जैसे कुछ लोग ऐसे बच्चे होते हैं जिनको याद करने में बहुत दिक्कत होती है, तो एक छोटा सा परिभाषा है संधि की कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये छोटा सा परिभाषा है, जनरल सभी लोग इसको जानते हैं कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है कि दो वर्णों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस मिल जाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ बदलाव होता है, तो जो बदलाव होता है वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो दो वर्णों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और ये तीसरी परिभाषा क्या होता है कि संधि में दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। और दोनों पद क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। संधि में दो पद हो गए। देखिए, जैसे पहला पद हमारा क्या हो गया? हिम हो गया। दूसरा पद क्या हो गया? आलय हो गया। तो संधि में दो पद होते हैं और दोनों पद क्या होते हैं? सार्थक। सार्थक मतलब क्या होता है? जिसका कोई न कोई अर्थ निकले तभी वो सार्थक माना जाएगा। तो हिम का एक अर्थ होता है बर्फ, और आलय का मतलब क्या होता है? मतलब घर। तो बर्फ का जो घर है तो उसको क्या बोलेंगे? हिमालय। तो दोनों अर्थ निकल रहा है ना। तो संधि में दो पद होते हैं, दोनों पद सार्थक होते हैं। प्रथम पद का अंतिम वर्ण जब इसको तोड़ेंगे तो अंतिम में क्या निकलेगा? माँ। माँ में हमको आ नजर आ रहा है। माँ क्योंकि व्यंजन आधे होते हैं, इसमें आ लगा है तो आप क्या हो गया? हिम में आ निकला और आलय के प्रथम पद, द्वितीय पद के प्रथम वर्ण बड़ा आ लगा है। ठीक, तो इन दोनों के मध्य में जो विकार या परिवर्तन होता है तो छोटा और बड़ा मिलकर क्या हो जाता है? बड़ा हो जाएगा। इधर आपका आ निकला है तो आधा मा बचेगा, हिम बचा। इधर आ निकल गया है तो आपका लय बचा हुआ है। इस तरह से जब इसको जोड़ देंगे तो हिम आधा है, बड़ा की मात्रा जोड़ के हिमा लय बन जाएगा आपका शब्द क्या? हिमालय। तो संधि में दो पद होते हैं, हिम प्लस आलय। दोनों पद सार्थक होते हैं, अर्थात हिम माने बर्फ, आलय माने घर। प्रथम पद के अंतिम वर्ण एवं द्वितीय पद का प्रथम वर्ण के मध्य में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक, इस तरह से आपको मैंने 3 परिभाषा बता दिया। अब आगे देखिए, इसमें लिखा है संधि मुख्य रूप से 3 स्थान पर होती है। संधि 3 जगह होती है। ठीक, कौन कौन से स्थान होते हैं जहां पर संधि होती है? तो देखिए, ये है श्लोक आपका, संहितैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयो नित्या समासेवाक्ये तोषापि वक्षामपेक्षते। संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासेवाक्ये
स तु विवक्षामपेक्षते। इसका अर्थ क्या होगा? संधि जो होती है, संहिता को संधि भी कहा जाता है, संहिता को संग, तो संहिता ही लिखा है, हाँ संहिता प्लस एक पदे लिखा था, तो संहिता माने संधि जो होती है एक पदे, नित्या, तो नित्य रूप से एक पद में संधि होती है। दूसरा क्या करें इसमें, नित्या धातु उपसर्गयोः, और नित्य रूप से धातु और उपसर्ग में भी संधि होती है। ठीक, नित्या समासे, समास में संधि भी क्या होती है? नित्य होती है। वाक्य मतलब वाक्य में जो संधि होती है वह विवक्षाम अपेक्षे, अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप उसमें संधि करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो कितने जगह हुआ? संहिता एक पद में संधि होती है, धातु और उपसर्ग में संधि होती है, ये आपके दो हो गए। समास में संधि तीन होती है, और जो वाक्य होता है इसमें संधि ऐच्छिक होती है, इसमें संधि अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक, आइए क्या लिखा है इसमें, जैसे तीन जगह संधि अनिवार्य रूप से होती है, ये तीनों जगह वाक्य में होती है क्या? ऐच्छिक होती है, अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक, तो देखो एक पद में संधि होती है, जैसे एक लिखा है शब्द पौ धन अकह लिखा है, तो पावकह शब्द बन जाता है, यहाँ पर क्या अयादि संधि लगा है। देखिए दूसरा क्या है इसमें कि उपसर्ग और धातु में भी संधि होती है। उपसर्ग जैसे क्या है, बड़ा आ, ये क्या है? अंग उपसर्ग का आ जुड़ता है। ये गच्छत क्या है? एक क्रिया है, तो ये अ प्लस गच्छत जुड़ के हमारा शब्द बन जाएगा क्या? अगच्छति। गच्छत माने जाना, अगच्छति माने आना हो जाएगा। ठीक, तो उपसर्ग और धातु में भी संधि होती है। यहाँ क्या है, सामासिक पद में भी संधि होती है, जैसे एक शब्द हमारा है दशाननः, दस है आनंद जिसके, दस है आनंद जिसके, कौन है? रावण है, तो दश में आ है, आनंद में आ है, आ और आ मिलके बड़ा हो जाएगा, तो बन जाएगा दशाननः, दस है आनंद जिसके, अर्थात कौन है? रावण को कहा जाता है। ठीक, वाक्य में जो संधि होती है ऐच्छिक होती है, अपनी इच्छा पर निर्भर करती है, आप इसको चाहे संधि करो या ना करो। जैसे एक शब्द, एक वाक्य लिखा है रामः वनम गच्छति, ये भी ठीक ही है। इसको अगर आप चाहो संधि और कुछ करना चाहते हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है अतो रोर प्लुतादा प्लुते से, तो रामो हो जाएगा। वनम में क्या है, माँ के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आता है, मनुस्वारा क्या कहता है, माँ के बाद कोई व्यंजन वर्ण मिले तो माँ का अनुस्वार हो जाता है, यहाँ माँ का क्या कर दिया? अनुस्वार कर दिए यहाँ पर। ठीक, और गच्छत अपने स्थान पर रख दिए। अब इसको और कुछ करना चाहते हैं तो रामो अपने स्थान पर उतर गया, यहाँ ना ये क्या है? अनुस्वार है, कहता है अनुस्वारस यही पर सवर्णा संधि कहता है कि अनुस्वार के बाद यदि यही प्रत्याहार का वर्ण आए, इस अनुस्वार का उस वर्ग का पांचवा अक्षर कर देंगे, तो यहाँ अंगा हो जाएगा, रामः रामो वनं गच्छति, इस तरह से रूप आपके बन जाएंगे। ठीक, तो वाक्य में जो संधि होती है इच्छा होती है, चाहे आप रामः वनम गच्छति कर दीजिए, चाहे रामो वनम गच्छति कर दीजिए, चाहे रामो वनं गच्छति कर दीजिए, तो आपका तीनों सही है। ठीक, इस तरह से जो संधि होती है तीन जगह मुख्य रूप से होती है। नंबर एक पद में होती है, पावका एक पद है। उपसर्ग और धातु में होती है, आगच्छत में आ उपसर्ग गच्छति क्रिया है, गच्छति बना है। सामासिक पद में भी संधि होती है, जैसे एक पद हमारा दशान्ना है, इसमें भी संधि होती है। तो हम आशा और विश्वास करते हैं कि आप अच्छे समझ गए होंगे। नमो नमः, धन्यवाद।